अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आज हर इंसान को किसी ना किसी डर ने घेरा हुआ है। कोई ना कोई एक ऐसा डर है जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में बैठ गया है। देखो, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को फेल होने से डर लगता है, किसी को छत पर जाने से डर लगता है, किसी को पानी में जाने से डर लगता है। अलग अलग तरीके से हमारे मन में, हमारे दिमाग में डर बैठ गया है। कभी आपने सोचा ये डर क्यों बैठ जाता है? आखिर ये डर होता क्या है और कहां से ये डर आता है हमारे अंदर? ये पैदा कैसे हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी कल्पना शक्ति को समझिए। सबसे पहले तो इमेजिनेशन को समझिए। ये डर कोई बाहर से नहीं आ रहा, ये डर कोई हमारे शरीर के अंगों से नहीं निकल रहा। ये डर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, हमारे मन में आता है। इसकी कल्पना बनती है, इसकी एक पिक्चर बनती है और धीरे धीरे हम सारी कल्पनाओं के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता रियलिटी क्या है। उसको नहीं पता सच क्या है, झूठ क्या है, इमेजिनेशन क्या है। सबसे पहले ये जो डर नाम का भूत है ना, ये हमारे कल्पना के अंदर आता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप शेर से डरते हैं, तो आप कहेंगे यस सर, मैं शेर से डरता हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे शेर से डरते हैं, तो मैं भी आपसे यही कहूंगा यस सर, मैं भी शेर से डरता हूं। लेकिन एक बात सच सच बताइए, आपने या मैंने कितनी बार अपनी जिंदगी में शेर को देखा है? कितनी बार हमने शेर का सामना किया है? कितनी बार हमने उससे फाइट की है? शायद एक बार भी नहीं, शायद 2-4 बार। किसी चिड़ियाघर में हमने शेर को देखा होगा, किसी सर्कस में देखा होगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो वास्तविकता कुछ और है और कल्पना कुछ और है। वास्तविकता का डर कुछ और है। आप वास्तविक तौर पर डर रहे हैं शेर से, लेकिन कल्पनाओं में ज्यादा डर रहे हैं। वास्तविक तौर पर शेर शायद हमारी जिंदगी में कभी ना आए, उसका सामना कभी ना करना पड़े, लेकिन कल्पनाओं में हम रोज करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हमारी कल्पना में कोई बीमारी बैठ जाती है, जब हमारी कल्पना में, हमारी इमेजिनेशन में कोई व्यक्ति बैठ जाता है, कोई एक इंसिडेंट बैठ जाता है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई एक ऐसा एपिसोड हुआ जहां पर किसी इंसान ने आपकी इंसल्ट कर दी, और वो इंसान आपके दिमाग में बैठ गया, आप वो इंसल्ट आपके दिमाग में बैठ गई और बार बार आप वो काम करने से बचते हैं क्योंकि आपको डर लगता है। आप उस इंसान के सामने जाने से डरते हैं क्योंकि एक एपिसोड आपके दिमाग में बैठ गया। जिस दिन आप अपनी इमेजिनेशन को समझ जाएंगे, देखिए ये हमारी पुअर इमेजिनेशन ही है। अगर मैं आपको ये कहूं कि डर का क्या चित्र है, क्या कोई डर की इमेज है? जैसे एक घोड़े की इमेज होती है, एक हाथी की इमेज होती है, एक फल की इमेज होती है, सब्जियों की इमेज होती है, डर की क्या इमेज है? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि डर की कोई इमेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। आप बात को समझिए, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, जिसको हमने पैदा किया है। अगर आप एक मूवी बनाने जा रहे हैं ना, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आप जैसी मर्जी मूवी बना सकते हैं। आप रोमांटिक बना सकते हैं, कॉमेडी बना सकते हैं, हॉरर बना सकते हैं। आप कौन सी मूवी बनाएंगे? बस इस तरीके से डर को समझिए कि ये हम दिमाग में मूवी बना रहे हैं, दिमाग में कल्पनाओं से, इमेजिनेशन से मूवी बन रही है। और जिस दिन आपको इस मूवी का पता चलेगा, अपनी कल्पना का पता चलेगा, आप डर को समझ पाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि हम अपने डर को समझे कि वहां पर जाने से क्यों डर लग रहा है, उस बारे में सोचने से डर क्यों लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। और एक और बात दिमाग में बैठा लीजिए, छाप लीजिए, जिस बात को आप नहीं करते हैं ना, वो अक्सर हमारी लाइफ में होने लगती है। आप कहते हैं कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, आप दुखी हो जाते हैं। आप कहते हैं आज से मैं नहीं डरूंगा, आप डरने लगते हैं। आप कहते हैं उस जगह पर मैं नहीं जाऊंगा, आप जाते हैं और आपको दोबारा डर लगता है। ये जो नहीं शब्द है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको नहीं समझता। आप जो भी काम को नहीं करते हैं, वो वैसे ही हमारे साथ होने लगता है। आप अक्सर डर को नहीं करते हैं। मैं नहीं डरना चाहता। आप देखिए, हमेशा हम यही बोलते हैं, मैं छत पर अब जाना ही नहीं चाहता, मैं वहां पर वो काम करना ही नहीं चाहता, और डर आपको घेर लेता है। अब आपने क्या करना है? आपने अपने शब्दों का रिप्लेसमेंट करना है। आपने अपने शब्दों को पॉजिटिव करना है। आपने खुद से एक पॉजिटिव टॉक करनी है। देखिए,
ये जो डर है ना, ये जो मन में आया है, ये हमारी बार बार प्रैक्टिस करने से आया है, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने से आया है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जिस शब्द को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, मन में चला रहे हैं, वही शब्द विश्वास बन जाता है और वैसा ही आप फील करते हैं, वैसे ही आप एक्शन लेने लगते हैं। आप इस बात को समझिए, अगर आप कहते हैं ना, बार बार अपने दिमाग में कहते रहते हैं, मैं तो डरपोक हूँ, मैं ये काम कर नहीं सकता, मैं तो पास हो ही नहीं सकता, मैं तो किसी से बातचीत कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, मेरे को डर लगता है, घबराहट होती है। ये हमारे शब्द हैं, शब्दों की पावर को समझिए। अगर आप इसके बिल्कुल अपोजिट कहते हैं, मान लीजिए डर है मन में डर बैठा हुआ है, दिल में डर बैठा हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो छत पर जा रहा हूं, मैं तो घर से बाहर निकल रहा हूं, मैं तो खेलने जा रहा हूं, मैं तो अपना एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूं, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, सही में आप बीमार पड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा तो यही होगा ना। लेकिन एक बात बताऊं, इन सब बातों के बीच में आपकी एक चीज आपको मिलेगी और वो है वास्तविकता, वो है रियलिटी। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना और इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे, तब आपको रियलिटी का समझ आएगा कि मेरी गलती कहां पर है। अरे मैं तो डरता हूं कि मैं बोल नहीं सकता, हालांकि मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे अब पता चला कि मैं तो अच्छा बोल सकता हूं। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं इंप्रूव कर सकता हूं, लेकिन पता कैसे चला? जब आप वो इंटरव्यू फेस करने चले गए। आपको छत पर जाने से डर लगता है, आप किसी इंसान के साथ चले जाइए, उसका हाथ पकड़कर ऊपर चले जाइए, आप देखिए ये डर क्या है, क्यों लग रहा है? मैं तो बड़ा इजीली ऊपर आ गया, अब मैं दुनिया को देख रहा हूं, अब ऐसे ही नीचे चले जाइए। और एक और बात याद रखना, डर को भगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने डर को लाने की भी प्रैक्टिस की है, जाने अनजाने आप अपने डर को इनवाइट कर चुके हैं, और ये एक दिन का काम नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड्स, एक दिन का काम नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस करिए डर को भगाने की। जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसका सामना करिए, रोज सामना करिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट डट कर सामना करिए। कभी तो आपको सक्सेस मिलेगी, कभी आप फेल भी होंगे, कभी आप गिरेंगे भी, कभी आपको हद से ज्यादा दुख भी होगा, खुशी भी होगी, सब कुछ होगा। सारे फीलिंग्स, सारे इमोशंस आने दीजिए, एक ऑब्जर्वर बनकर देखिए और डट कर डेली सामना करिए। देखिए, एक ही दिन में पहाड़ खड़ा होने वाला नहीं है, एक ही दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए ना, एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश मत करिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। देखिए, किसी इंसान को, किसी बच्चे को एग्जाम में डर लगता है, अब उसे क्या करना है? एक तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करना है और कुछ मॉक ड्रिल्स करनी है। अपने टीचर्स को बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है कि मुझे एग्जाम के अंदर फोबिया है, एग्जाम सेंटर में जाने से फोबिया है। तो घर में थोड़ा ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, टेबल लगाइए, चेयर लगाइए, बच्चे को सेपरेट बिठाइए, उसको एक शीट दे दीजिए। अब वो प्रैक्टिस करेगा, डेली प्रैक्टिस करेगा, एक एग्जाम सेंटर वाला माहौल उसको मिल जाएगा, और जितनी वो प्रैक्टिस करता जाएगा उसका डर भागता चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड, एक दिन में नहीं होगा। अगर आप बच्चे को कहते हैं ना, अरे तू क्यों डरता है, इसमें क्या होता है, हजारों बच्चे एग्जाम देने आए हैं, तो हम गलत बोलते हैं। उस बच्चे के मन से डर को निकालना है। लोगों का एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे, लोग डरते नहीं है, बहुत से बच्चे एग्जाम देने से नहीं डरते, लेकिन वो बच्चा डरता है, तो उसको डर को भगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे निकलते चले जाएंगे और डर पीछे आता चला जाएगा। देखो, मैं लोगों से अक्सर मिलता हूँ, फ़ोन पर बातचीत होती है, मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो लोग कहते हैं सर डर तो निकल ही नहीं रहा, ये जो मन में डर बैठा है। 10 साल पहले ऐसा हुआ था सर, 10 साल पहले मैं पार्टी में गया था और मैं गलती से गिर गया, अब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। उस टाइम लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, अब सर मैं किसी पार्टी में जाने से बहुत डरता। ऐसा लोग मेरे से शेयर करते हैं। ऐसे बहुत से इंसिडेंट जो बहुत पहले हुए, 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा, अब वो डर को चिपका कर बैठे हैं। आज आपको एक बात बताऊं,
जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो जाता है ना, यानी कि जो पास्ट हो गया, अगर आप उसको पकड़कर बैठे रहेंगे, अगर आप उसको अपने गले से लगाकर रखेंगे, तो वो और गहरा होता चला जाएगा। वो आपसे वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, वो आपको गले से लगाकर रखेगा। लेकिन जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट को समझिए। मान लीजिए अभी मुझे इंटरव्यू देने जाना है 12 बजे और 11 बजे मैं तैयार होता हूं और चुपचाप से इंटरव्यू देने चला जाता हूं, बिना दिमाग में ये थॉट लाए कि लास्ट टाइम मैं फेल हो गया था, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बस से गिर गया था, रिजेक्शन हो गया था। सिर्फ मैं वो 12 बजे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। मैं कॉन्सेंट्रेट क्या करता हूं, मैंने कौन सी बस पकड़नी है, कार से जाना है, बाइक से जाना है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, मेरे को किस शख्स से मिलना है। अब मैं वहां पर पहुंच के बैठ जाता हूं। अब मैं लोगों को नहीं देखता, मैं अपनी कैपेबिलिटीज देखता हूं, अपनी पोटेंशियल देखता हूं कि मेरे पास ये डिग्रीज हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे को तो बस इंटरव्यू देना है और मेरी जॉब लग गई। इसे कहते हैं पॉजिटिव थॉट, इसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस भी मोमेंट पे, खास तौर से प्रेजेंट मोमेंट में, जिस भी मोमेंट में हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, हमारा डर वहीं पर हो जाता है। हम वहीं पर डरने लगते हैं जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, हमेशा कॉन्सेंट्रेट करिए कि मैं कितना पॉजिटिव रह सकता हूं, कितना पॉजिटिव बोल सकता हूं, कितना सोच सकता हूं। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और मन से डर भाग जाएगा। देखो, मन से डर तभी भागेगा जब आप किसी और चीज को रिप्लेस करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे डर भाग जा, नहीं, आप रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल, आप अपने शब्दों को रिप्लेस कर देंगे, अपने एक्शंस को रिप्लेस कर देंगे, अपनी फीलिंग्स को रिप्लेस कर देंगे। और जब आप डर का सामना करेंगे ना, देखो फीलिंग आएगी, डर लगेगा, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे उस काम को, तब आपको जो खुशी मिलेगी, जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो आज तक आपने फील नहीं किया। आपको कहीं किसी जगह पर जाने से डर लगता है ना और आप नहीं गए, एक बार डरते डरते ही सही वहां पर चले जाइए। एक बार डरते डरते ही सही इंटरव्यू देने चले जाइए। डेली अपना रेज्यूमे उठाइए, डरते डरते आप इंटरव्यू देने चले जाइए। कोई बात नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस का टाइम है, ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है। और आप देखेंगे धीरे धीरे, देखिए टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस टूटेगा भी, कभी आपका डर बढ़ भी जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप डर के ऊपर हंसने लगेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लाइफ में ग्रो करें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।